लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 दीगर रिश्तेदार महफूज और गैर मशरूत तौर पर बाजियाब। ISPR के मुताबिक तमाम मुग़वी बाहिफाजत घर वापस पहुंच गए। बाजियाबी में कबायली अमायदीन और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने किरदार अदा किया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹1.86 लीटर सस्ता, नई कीमत ₹259.10 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी, नई कीमत ₹262.75 लीटर हो गई। मिट्टी का तेल ₹2.15 और लाइट डीजल ₹2.97 फी लीटर सस्ता। LPG ₹7 किलो महंगी, नई कीमत ₹244 किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर ₹82.54 महंगा हो गया। ओगरा ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। किफ़ायतशारी कमेटी, राइट साइजिंग और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटी से जिम्मेदारियां छोड़ दी। बयान में कहा, हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ के खिलाफ इकदाम कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरों की बजाय 1 से 16 ग्रेड के छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। बड़े अफसरों को हटाने से सालाना 30 अरब की बचत होगी। अपना पेट काट कर अवाम का पेट भरें। नवाज शरीफ ने वफाकी और पंजाब हुकूमतों को अखराजात कम करने का कह दिया। नून लीग के मुशावरती इजलास में वज़ीर तवानाई को बिजली के बिलों में रिलीफ देने की हिदायत। नून लीग बानी PTI का केस फौजी अदालत भिजवाने पर तजब्जुब का शिकार। ऑपोजिशन से बातचीत का टास्क शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को सौंप दिया। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात और नई माशी पॉलिसी पर ब्रीफिंग। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन रवां साल कराने पर इत्तफाक। आज आप देख रहे हैं कि वही लोग चीख रहे हैं कि जो इन हालात को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान को एक अनाड़ी ने, एक जिद्दी ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा और आज वही शोर मचा रहे हैं कि मुल्क का क्या अंजाम हो गया। चोर मचाए शोर वाला हिसाब है। 9 मई वाक़यात पर मुआफ़ी नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। बानी PTI को जेल में 5 स्टार होटल की सी सहूलतें दस्तयाब हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ये NRO के लिए अमरीकी कांग्रेस के पाँव पकड़ रहे हैं। बानी PTI ने 40 से 50 अरब रुपए की करप्शन की रसीदें तो देना पड़ेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI से मुज़ाकरात की मुखालिफत। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, ना ही किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल कोई है? यार मैं कुछ जोशिए। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी है तो अच्छी बात। हमारी तरफ से बातचीत के लिए महमूद अचकज़ई मुकम्मल बाइख्तियार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, ये हुकूमत की सवाबदीद। महमूद अचकज़ई बातचीत करके तजावीज़ लाए तो गौर होगा। बानी PTI ने हफ्तों पहले महमूद अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील का हमें किसी ने नहीं बताया। मौलाना साहब के साथ तहरीक इंसाफ ने एंगेज किया असद साहब के जरिए। पार्लियामेंट की हद तक उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरे ख्याल में अपनी जमात की सियासत के एक बहुत अहम मोड़ पे हैं कि अब उन्होंने फैसला करना है कि वो तारीख की किस समत में अपने आप को, अपनी जमात को खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उसकी उनको फिर पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। मौलाना फजल रहमान को बानी PTI का साथ देने की कीमत अदा करना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम बरक्स विद राना मुबशर में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान को फैसला करना है अब वो किस तरफ खड़े होंगे। कमल शोसेफ ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ को गिरफ्तारी से पहले भी मुल्क से बाहर जाने की ऑफर थी, लेकिन वो मुल्क नहीं छोड़ेंगे। B या C नहीं, बानी PTI के पास एक ही प्लान है। खान साहब को अरेस्ट होने से पहले भी ये वाली ऑप्शन अवेलेबल थी और
काफ़ी सारे जो पार्टी के अंदर से भी लोग सजेशंस उनको देते रहे। अडयाला से निकलना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये वाली ऑफर्स तो बहुत पुरानी और बहुत छोटी हैं, ये ऑफर वो नहीं। कराची में एक तूफान के टलते ही दूसरा मंडलाने लगा। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव से एक और साइक्लोन का खतरा। सिस्टम भारतीय गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। सिंध के साहली इलाकों में अगले 3 रोज तक तेज बारिशों की पेशगोई। समुद्री तूफान असना के असरात कराची और बलूचिस्तान के साहली इलाकों पर अब भी मौजूद। शहर कायद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, दरख्त गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। बारिश की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज का रुख मस्कत एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। बहरे अरब में समुद्री तूफान का 8वां अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान असना कराची के जनूब मगरिब में 370 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद। समुद्री तूफान और माड़ा से 250 और ग्वादर से 260 किलोमीटर दूर है। बलूचिस्तान के माहीगीरों को खुले समुद्र में जाने से रोक दिया गया। सिंध के माहीगीर आज से समुद्र में अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर सकते हैं। लसबेला, आवारान और माड़ा, पसनी, गवादर, जेवानी, तुरबत, पंजगूर और गिरदनवा में कल रात तक बारिश का इम्कान। साहिल मकरान के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। तूफानी बारिशों से सिंध में तबाही की दास्तानें। सजावल शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। हाला में दर्जनों देहात ज़ेरे आब। मवासलाती निजाम दरहम बरहम। हब डैम पानी से भर गया। भिटशाह में दर्जनों मकानात मलिया मेट। दरियाए सिंध ने कच्चे के इलाकों को डबोना शुरू कर दिया। केरकर के पहाड़ों से निकलने वाला सलाबी रैला हमल झील में दाखिल। फरीदाबाद समेत 30 से ज्यादा देहात का मेहर से जमीनी राबता मुनक़ता। मातली की फुलैली केनाल में 70 फीट चौड़ा शिगाफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सांगड़ में स्कूल की छत गिरने के वाक़े का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर को स्कूलों की इमारतों की इंस्पेक्शन का हुक्म। बारिशों से सिंध में 56,553 एकड़ चावल की फसल को नुकसान। पीडीएमए के मुताबिक सांगड़ में 48,687 एकड़ पर फसल मुतासिर। जैकबाबाद में 4,600 एकड़ पर चावल की फसल तबाह। कश्मीर में 3,200 एकड़ और मटियारी में 66 एकड़ पर फसल को नुकसान पहुंचा। मॉनसून के नए स्पेल से तबाही मच और गिरदोनवा में सैकड़ों मकानात मुनहदिम। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बोलान कौमी शाहराह के नशेबी हिस्से ज़ेरे आब आने से ट्रैफिक की रवानी मअतल। डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। कुजोब के पहाड़ों पर तूफानी बारिश से चमन में सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रैला गुजरने से शीलाबाग हो जग टनल मिट्टी से भर गई। रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। कोयटा और चमन के दरमियान ट्रेन सर्विस मअतल। एबटाबाद ठंडियानी रोड लैंड स्लाइडिंग के बाद मुकम्मल बंद। कुमराट के निजी होटल में रुके 100 से ज्यादा मुसाफिर घरों को रवाना। जिला इंतजामिया ने सयाहों को थल बाजार तक बाहिफाजत पहुंचा दिया। कोयटा में बारिशों से सीवरेज का निजाम जवाब दे गया। पानी घरों में दाखिल, कीमती सामान तबाह। नालों की सफाई न करने पर मुतासरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने वादत कॉलोनी के मकाम पर सड़क ब्लॉक कर दी। नालों पर कायम तजावुजात खत्म करने और फौरी सफाई का मुतालबात तस्लीम न किए तो एहतजाज का दायरा वसी करने की वार्निंग। जनूबी पंजाब में बारिशों से कपास की तैयार फसल को शदीद नुकसान। पौधों को फंगस लगने लगी। सफेद मक्खी और दीगर बीमारियां भी हमलावर। खेतों में मुसलसल पानी जमा रहने से पौधे सूखने लगे। पैदावार में 20 से 25% कमी का खदशा। महकमे ज़राअत की काश्तकारों को जल्द अज जल्द खेतों से पानी निकालने की हिदायत। हुकूमत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के अरकान पार्लियामेंट से राबिते। मुश्तरका इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है। हुकूमत इजलास में अहम कानून साजी का इरादा रखती है। दस साल में हुकूमतों की तरफ से कैपेसिटी पेमेंट की मद में 1200 अरब रुपए बांटने का इंकशाफ।
कैपेसिटी पेमेंट करने वालों में नून लीग, पीटीआई और पीडीएम की हुकूमतें शामिल। दस्तावेजात के मुताबिक फर्नेस ऑयल पर चलने वाले 13 पावर प्लांट्स को 760 अरब रुपए अदा किए गए। हब पावर कंपनी को 205 अरब रुपए दिए गए। कोट अदू पावर कंपनी को 167 अरब, हबीब कोस्टल को 8 अरब, कोहे नूर को 15 अरब रुपए की अदायगी की गई। लाल पीर एनर्जी को 52, पाकजन को 50 अरब और सबा पावर को 18 अरब दिए गए। पंजाब में 50 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के घरों पर टैक्स लगाने का फैसला। महकमा एक्साइज का डायरेक्टर्स को तमाम घरों का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म। डीसी रेट के मुताबिक 50 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के घर टैक्स नेट में आएंगे। 1 जनवरी से रेंटल वैल्यू और डीसी रेट पर मुंतकिली के बाद घरों पर बिला तफरीक टैक्स लगेगा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आम शहरी भी सस्ते दामों अशियाए खुरोनोश की अदम दस्तयाबी पर परेशान। कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स ही उनका वाहिद आसरा थे। कम कीमत पर खाने पीने की चीजों की दस्तयाबी से 2 वक्त की रोटी मैसर आ जाती थी। शहरियों का हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा। चीनी, पत्ती, घी, आटा वगैरह जो यही नेसेसरी आइटम्स होती हैं किचन की, गरीब आदमी के लिए तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इनको बंद करने से ज़्यादा बेहतर है कि इनकी रेगुलेशन थोड़ी सी बेहतर करें। मार्केट में अगर एक चीज़ 10 रुपए की मिलती है तो वो आपको वहाँ से जो है ना 5 रुपए की, यानी कि गरीब आवाम को काफ़ी रिलीफ था। अगर ये बंद हो जाएंगे तो ये रिलीफ खत्म हो जाएगा। ये गरीबों के लिए तो नुकसान है, गरीब लोग तो ज़्यादा फायदा उठा